ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19 नवंबर 2023 को 3 अप्रैल 1996 की अव्यक्तवाणी रिवाइज हो रही है। इस मुरली में भगवान शिव ने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनने पर विशेष बल दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि योगी तपस्वी जीवन का श्वास है अविनाशी खुशी, कभी कभी वाली खुशी नहीं, सदा कालीन खुशी, तीनों कालों में रहने वाली खुशी। शिव बाबा कहते हैं एक्सट्रीम बात, शरीर भले ही चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पाठ सदा पक्का रखना है। सदा खुशी में रहने वाले, बाबा ने कहा पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में शिव बाबा के साथ परम धाम जाएंगे, धर्मराजपुरी में रुकेंगे नहीं। इसके अतिरिक्त आप बच्चों में जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता अनुसार स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य होना चाहिए। अगर वैराग्य वृत्ति खंडित हो जाती है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है संबंधों से, लेकिन यहाँ देहभान के भिन्न भिन्न रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना है। जैसे देहभान नेचुरल हो गया है ना, ऐसे देही अभिमान अर्थात सोल कॉन्शियसनेस भी नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ हैं तो भी देह के पदार्थ हैं। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति हो नहीं सकती। वर्तमान समय जो देहभान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, जो हमारे पुराने सड़े गले संस्कार हैं, जिनसे हम स्वयं ही दुखी हैं। ऐसा स्वभाव संस्कार, बाबा कहते हैं ये आपकी ऊंची स्थिति से आपको नीचे की स्थिति पर ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में भी विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों को कि बच्चे चेक करो कि मैं अपने पुराने संस्कार व व्यर्थ संस्कारों से कितना मुक्त हूँ। मेजॉरिटी के पास पुराने संस्कार ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। बाबा कहते हैं
सूक्ष्म में संस्कारों को अभी तक योग अग्नि में भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र पुराने स्वभाव संस्कार रहे हुए हैं, छिपे पड़े हैं। वो समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और आप जानते ही हो, जहाँ अंश है तो वहाँ वंश भी उत्पन्न हो जाता है। जो नॉलेजफुल सोल हैं उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ उन पर वार नहीं कर सकता। इसलिए अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल के प्रकृति आपकी दासी होगी। आपको बहुत सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वैराग्य वृत्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। साधन आपके लिए ही हैं, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल फूल समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। कमल पुष्प समान न्यारे और शिव पिता के प्यारे। अभी विश्व हर फील्ड में अति में जा रही, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की। और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। शिव बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे सेकंड में अशरीरी हो जाएं। उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें, वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सकें। कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग की बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। बाबा ने कहा वर्तमान समय सोचना और होना एक सेकंड में होना चाहिए। इसके लिए विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए। अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें, वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सकें। वरदाता भोलानाथ शिव को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, वो है एक व्रता। जैसे पतिव्रता होता है, एक व्रता। संकल्प, स्वप्न, वृत्ति से हर पल यही रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जान लिया, उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है तथा विल पावर स्ट्रांग बन जाती है। ऐसी आत्माएं मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा साधन और साधना के बैलेंस में रहना है, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखना है तथा अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना है। तभी आप बच्चे संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।